अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं साक्षी जी, जो दुबई की लाइफस्टाइल, फैमिली मोमेंट्स और डेली एक्सपीरियंसेस को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आप इन्हें इंस्टाग्राम पर @साक्षी ठंडन चौहान के नाम से जानते हैं। साक्षी जी एक NRI पहाड़ी मॉम है, जो दुबई की लाइफस्टाइल और अपनी फैमिली के साथ मोमेंट्स को काफी प्यारे और रिलेटेबल तरीके से इंस्टाग्राम पर शेयर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कॉन्वर्सेशन और जानते हैं साक्षी जी की दुबई में जर्नी कैसी रही, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी है और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। नमस्कार साक्षी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्रॉड न्यूज नेटवर्क में। और हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि साक्षी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और ये UAE में रह रही है। तो साक्षी जी, सबसे पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कितने सालों से UAE में रह रहे हैं और आपका वहाँ रहने का एक्सपीरियंस कैसा है? नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है। मैं हिमाचल से हूँ और यहीं दुबई में रहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एब्रॉड न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और मैं अपने व्यूवर्स की जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, स्पेशली जो लोग मुझे इंडिया से देखे हैं और एब्रॉड आना चाहते हैं। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट माई जर्नी। सो दुबई में मुझे ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। आई एम लिविंग हियर विथ माई हस्बैंड। ओवरऑल मेरा दुबई का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। दुबई एक डाइवर्स सिटी है। यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग रहते हैं और यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। दुबई एक सेफ की एंड वेल ऑर्गेनाइज सिटी है, तो यहाँ पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड इजी लगती है। सो यस, मुझे यहाँ का मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। साक्षी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप UAE में स्टडी वीजा पर गए थे या फिर वर्क वीजा में? क्रंची ऐप ऑन स्पाउस वीज़ा वही मैं पीआर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसे बाकी का कि US कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में होता है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वो वर्क वीज़ा पे रहते हैं, स्टडी वीज़ा या स्काउट्स वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा पे रहते हैं, जो एक सर्टेन पीरियड के लिए वैलिड होता है। आफ्टर दैट आपको अपना वीज़ा रिन्यू करना होता है। इसकी ड्यूरेशन 2 साल की रहती है। हर 2 साल बाद आपको अपना वीज़ा रिन्यू करना होता है। पर यही गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में लॉन्ग टर्म वीज़ा इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे गोल्डन वीज़ा। ये जो है 10 साल के लिए वैलिड होता है। आफ्टर 10 इयर्स जो है आपको वीज़ा रिलीव करना होता है। इसमें आप अपनी पूरी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर आपकी UAE में अप टू 2 मिलियन दिरहम्स की कोई इन्वेस्टमेंट है एंड अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो या बिजनेस करते हो, तभी आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो टेक्निकली ये भी PR नहीं है, ये जस्ट एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि UAE में लाइफस्टाइल कैसी होती है और डेली लाइफ की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? UAE में लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एंड कंफर्टेबल है। यहाँ का लाइफ काफ़ी ईजी एंड कन्वीनियंट लगती है, पर एक चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड शॉपिंग मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स, अदर फैसिलिटीज़, हर चीज़ एक्सेसिबल है। और जो मुझे डेली लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो एज ए वीमेन मुझे सेफ्टी लगती है। अब फॉर एग्जांपल अगर लेट नाइट मुझे वॉक करने का मन कर रहा है या कुछ खाने का मन कर रहा है या ग्रोसरी स्टोर जाने का मन कर रहा है कुछ सामान लेने के लिए, सो विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं आराम से अकेले घर से बाहर निकल सकती हूँ। मुझे टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है कि रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। सो आई फील सेफ ऐसे भी नहीं। सो ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। साक्षी जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब आप पहली बार UAE पहुंचे, तो आपने सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील किया इंडिया के कंपैरिजन में? जब मैं पहली बार दुबई आई थी तो इंडिया के कंपैरिजन में जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा वो था इसके। यहाँ पर रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड क्लियर है। लाइक आप पब्लिक प्लेस के आज लाउड आर्गूमेंट नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, वो पेंसिव लैंग्वेज या ऑफेंसिव जेस्चर यूज़ नहीं कर सकते। ट्रैफिक रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और फाइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसलिए यहाँ लोग सच में रूल्स फॉलो करते हैं। सो फॉर दिस रीज़न it becomes more a better and safe place to live for others and yes, इंडिया के कंपैरिजन में जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा और ये उनका एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एंड पीसफुल लगता है। और आप वहाँ क्या काम करते हो और आपकी महीने की इनकम रफली कितनी होती है? कुछ सेविंग्स हो पाती है या नहीं? करंटली आई एम अ हाउस वाइफ एंड अ कंटेंट क्रिएटर। अभी मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ
तो अभी मेरी इंस्टाग्राम से अर्निंग जस्ट स्टार्ट ही हुई है। ये जितना भी कमा लेती हूँ, बचा लेती हूँ, बिकॉज़ यू डोंट हैव टू पे रेंट। रेंट अकोमोडेशन जो है हमें मेरे हस्बैंड की कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एंड जब मैं आज से 4 साल पहले यूएई आई थी, तब मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी में एज़ एन एडमिन काम किया था कुछ मंथ तक। वहाँ पर मेरी बेसिक सैलरी 2500 दिरहम्स थी, जो इंडिया के अराउंड 55,000 बन जाती है इस टाइम या पब्लिक। तो जो है उस टाइम भी मैं रेंट ही पे करती थी, तो बस उस टाइम भी हमें अकोमोडेशन कंपनी ने दिया था, हम स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते थे। तो 1000 तक मेरा शॉपिंग, ग्रोसरी, ये आउटिंग, ये सब खर्चा आ जाता था। तो 1000 से 1500 जो है मैं सेव करने के लिए कुछ टाइम तक एडमिक का काम करने के बाद मैंने एज ए रियल एस्टेट एजेंट भी काम किया है। तो उसमें मैंने अपनी बेसिक सैलरी से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया है। तो या मैं थोड़ी अच्छी सेविंग में थी। साक्षी जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यूएई का मंथली का खर्चा कितना आ जाता है और इनकम के साथ एक्सपेंसेस मैनेज करने आसान होते हैं या थोड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? वही मैं मंथली एक्सपेंस लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर कोई छोटी फैमिली रह रही है, हस्बैंड वाइफ फैमिली चाहे, तो आपका जो है नॉर्मली मंथली एक्सपेंस 2 से 3,000 तक आ जाएगा, जिसमें आपके जो है ग्रोसरीज, शॉपिंग, आउटिंग, जैसे सामान, डायपर एंड ऑल इंक्लूड रहता है, अगर रेंट कम भी कवर करी है। अगर रेंट आपको खुद से देना है तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दुबई में जो है ना रेंट सबसे बड़ा एक्सपेंस है, और इंडिया के कंपैरिजन रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप एक स्टूडियो या 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको जो मंथली रेंट को आपका 3500 से 5000 दिरहम तक लगेगा। और रेंट भी यहाँ पर मंथली पेमेंट नहीं होती है, रेंट यहाँ पे 4 चेक्स में पे होता है। कुछ लोग को 2 चेक्स या 1 चेक्स में भी पेमेंट कर देते हैं। सो या डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल, आप किस जगह रहते हो और फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। सो मंथली एक्सपेंडिचर उस पे भी। और हमें ये भी बताइए कि जब आप पहली बार यूएई गए थे तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आई थी और आपने कैसे उस डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया? तो क्या आप हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने इस कठिन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? स्टार्टिंग में मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था नए एनवायरनमेंट एंड नए सिस्टम को समझना। यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी एंड बहुत ज़्यादा फास्ट है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो आपको जो है अपने काम खुद से ही करने पड़ते हैं। जब भी आप एक फॉरेन कंट्री में रहते हो तो आपको अपनी लाइफ के, डेली लाइफ के छोटे बड़े सारे डिसीजन खुद से ही लेने पड़ते हैं। अपने काम करना आपको खुद से ही सीखना है। नोबडी इज़ कमिंग टू गाइड यू, नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू, पर धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ मैनेज करना आप सीख जाते हैं। स्टार्टिंग में मैं कुमन के विजिट वीज़ा पे आई थी, तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है आपको आपकी पसंद की जॉब मिल पाना, और ऊपर से जो है वीज़ा ख़त्म होने का प्रेशर अलग से रहता है। बहुत सारी कंपनी जो है वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं लगती। देख सेट कि पहले अपना प्रोबेशन पीरियड 3 मंथ्स या 6 मंथ का कंप्लीट करो, आफ्टर दैट वी विल अप्लाई फॉर द वीज़ा। सो सब चीज़ें मैनेज कर पाना एक साथ थोड़ा मुश्किल रहता है, बट मेक श्योर जो भी आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं या आप किसी को जानते हो, आपके पुराने फ्रेंड्स ऑलरेडी उस सिटी में रहते हैं, देन श्योर टू कॉन्टैक्ट देम, दे विल गेट। साक्षी जी, हमें ये भी बताइए कि एक बेटर लाइफ के लिए आपने क्या-क्या सैक्रिफाइस किया? फैमिली, कंफर्ट या और कुछ? इट्स ट्रू, फॉर बेटर लाइफ आपको सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था वो था अपनी फैमिली से दूर रहना, और भी बहुत सारे कंफर्ट छोड़ने पड़ते हैं। जब आप अपनी होम कंट्री से किसी अदर कंट्री में मूव करते हैं तो आपका जो एक कंफर्ट होता है, एक कंफर्टेबल लाइफ में आप जो जी रहे होते हो, वो सारे कंफर्ट छोड़ने पड़ते हैं। आपको अपनी फैमिलियर सराउंडिंग छोड़नी पड़ती है, अपने पुराने फ्रेंड्स छोड़ने पड़ते हैं, सारे फेस्टिवल मिस हो जाते हैं, गैदरिंग, सब कुछ आप मिस करते हो, अपनी होम कंट्री का फूड, पीपल, कल्चर, एवरीथिंग। पर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको यही लगेगा कि वो सैक्रिफाइस करना कितना ज़रूरी का, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर पाथ। साक्षी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूएई में इंडियन कम्युनिटी आपको कैसी लगती है? क्या वहाँ पर अपने लोग मिलने आसान है? और आप इंडियन फूड वहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं? इज़ इट ईज़ी और इज़ इट डिफिकल्ट? यूएई में इंडियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। यहाँ पर आपको अपनी लोग इज़ीली जाते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं अपना फेस्टिवल, दिवाली, गणेश चतुर्थी या अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं।
दुबई में जो है इंडिया के हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, तो वहाँ का ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड कल्चर एक्सप्लोर करने का आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, जो शायद मैं इतना नहीं कर पाती। यहाँ पर मुझे हर स्टेट को जानने का एक अच्छा अनुभव मिला है। और इंडिया फूड भी इजीली मैनेज हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो खाने पीने की तो कोई कमी नहीं होती। इंडियन खाना आसानी से मिल सकता है। तो साक्षी जी, अब हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ऐसी बड़ी कंट्रीज जाने का सपना देखते हैं पर पैसों की कटौती की वजह से वहां पर नहीं जा पाते, क्या उन सब के लिए यूएई एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है या नहीं? जी हाँ, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से यूएस, कनाडा या और किसी कंट्री नहीं जा पा रहे हो, सो दुबई इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। दुबई एक डाइवर्स सिटी है, इवन यहाँ से फिर आपको दूसरी कंट्री मूव करने के लिए भी ईज़ी हो जाएगा। प्लस यहाँ पर करियर एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सही से मेहनत करते हो, सही से अपनी स्किल डेवलप करते हो, डिसिप्लिन्ड रहते हो, अच्छी नेटवर्किंग बनाते हो, सो आप यहाँ पर बहुत कम टाइम में जो है बड़ी सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। और दुबई की सबसे अच्छी बात ये है, इवन पूरी यूएई की, यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री है। आपको आप जितना भी कमाते हो उस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। वो आप जितना भी कमाते हो सारे का सारा पैसा आपका है, आप गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करने। सो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर आप इंडिया से आ रहे हो, एज़ कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हाई है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड आई एम श्योर इस कॉन्वर्जेशन से काफ़ी लोगों को इंसाइट्स मिले होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।